In this video, we are going to discuss about halide ions like chloride ion, bromide ion and iodide ion. हम यहाँ पे इंडिविजुअल हेलाइड्स की डिस्कशन करेंगे. जैसा कि मैंने कह दिया आपको, ग्रुप ए के रेडिकल्स अभी भी हम कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस बार हम सब ग्रुप 2 पढ़ रहे हैं. उस समय हम सब ग्रुप 1 पढ़ रहे थे, तो सब ग्रुप 1 में हम डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 को लिया करते थे. बट यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को यूज करेंगे, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया था, राइट. अब चलिए एक एक करके हम क्लोराइड टेस्ट देखते हैं कि किस तरीके से क्लोराइड टेस्ट होगा. तो हमने एक डिफरेंट तरीके से बताया था कि हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करने वाले हैं. कुछ एसिड रिएक्शन देखते हैं, कुछ प्रेसिपिटेशन का रिएक्शन देखते हैं, कुछ रिडॉक्स रिएक्शन देखते हैं और कुछ स्पेसिफिक टेस्ट भी देखते हैं, है ना. तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट कर लेते हैं. फ्रॉम एसिड हम सबसे पहले देखना चाहेंगे, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ में टेस्ट करके. तो जब आप क्लोराइड आयन को लेते हैं और उसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में अगर डाल देते हैं, तो आपको एक HCl, आपको वहाँ पे कलरलेस पंजेंट स्मेल गैस आपको दिखाई पड़ता है और आप उसको फील कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं आप उसे. और HSO4 माइनस टूट जाता है, क्योंकि H2SO4 का डिसोसिएशन कुछ इसी तरीके से होता है. पहले एक एक H+ आयन वहाँ से निकलता है. जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर HCl में डालेंगे, तो इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, जो कि व्हाइट कलर का फ्यूम्स होता है. और इससे आपको इंडिकेशन हो जाता है कि वहां पे अमोनियम क्लोराइड बना है, यानी कि HCl है, और HCl है तो वहां पे क्लोराइड आयन होगा. नेक्स्ट, यहां पे NaCl जब आप लेते हैं तो यहां पे भी क्लोरीन का क्लोराइड आयन है. MnO2 ले लेते हैं और यहाँ पे H2SO4. तो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है. ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी कि क्लोरीन -1 में है तो यहाँ पे Cl2 गैस फॉर्म हो जाएगा, इस तरीके से बाहर निकलने लगेगा. और साथ में खुद ये लोग सल्फेट बना लेंगे, मैंगनीज भी सल्फेट बनाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सोडियम भी सल्फेट बना लेगा. तो सोडियम सल्फेट एंड मैंगनीज सल्फेट, और साथ में वाटर इवॉल्व होगा. नेक्स्ट अगर बात करें सिल्वर नाइट्राइट के साथ में, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में अगर आप देखेंगे, ओके, तो यहाँ पे क्लोरीन -Ag के साथ में रिएक्शन करके और AgCl बनाता है. वेरी फेमस, आपने बहुत बार देखे हैं ये रिएक्शंस. तो ये व्हाइट कलर का PPT होता है. जबकि जब इसी व्हाइट कलर के PPT AgCl को जब आप सोडियम आर्सेनाइड से आप रिएक्शन करवाते हैं इसको, तब के केस में ये सिल्वर आर्सेनाइड बना लेता है, जो कि येलो कलर का होता है. बट यहां पे हम कह सकते हैं कि इट इज कन्वर्टेड इनटू येलो प्रेसिपिटेट, बट इट इज इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए AgCl जो है वो NH4OH के साथ में जब रिएक्शन करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, और यहाँ पे अमोनिया एज ए लिगेंड काम करने लग जाएगा. ये देख सकते हो आप, क्लास 12th में आपने कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा होगा, उसमें ये पता चला होगा आपको कि यहाँ पे अमोनिया एज ए लिगेंड काम कर सकता है. तो इस तरीके से सिल्वर के साथ में अमोनिया एक लिगेंड की तरह काम करने लग जाता है. और क्लोरीन जो है यहाँ पे बाहर है, यानी कि ये टूटेगा तो सॉल्युबल है, तो क्लोरीन माइनस क्लोराइड टेस्ट देगा, Cl- का टेस्ट देगा, यहाँ पे आसानी से पता लग जाएगा. इसी तरीके से यहाँ पे AgNH3 होल ट्वाइस है और यहाँ पे Cl है, और ये एसिड के साथ में जब रिएक्शन करेगा तो फिर से यहाँ पे जो कंपाउंड आपका ऊपर में जो मिला था, ये फिर से एसिड में अगर आपने ये डिसॉल्व किया, ऊपर वाले में तो आपने क्या लिया था, बेस, नीचे क्या लिया, एसिड, तो यहाँ पे फिर से AgCl का क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट, और अमोनियम यहाँ पे फिर से मिल जाएगा दोबारा. क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. डी ब्लॉक में हम पढ़ते भी हैं इसको, क्रोमाइल क्लोराइड को. हालांकि यहाँ पे पढ़ लेने के बाद फिर से दोबारा आपको क्रोमाइल क्लोराइड को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो आइए देखते हैं कि क्रोमाइल क्लोराइड में क्या होता है. एक्चुअली हम लोग आयोनिक क्लोराइड का टेस्ट करते हैं. यहाँ पे क्लोराइड आयन जो होता है वो आयोनिक क्लोराइड का हम चेक करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में. तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन माइनस आयोन है, जो कि यहाँ पे आपने क्या ले लिया है, जैसे K2Cr2O7 करते हो ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो यहाँ पे Cr2O7 यानी कि डाइक्रोमेट आपने लिया. एसिडिक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में आपने रिएक्शन करवा दिया, तो ये क्रोमाइल क्लोराइड आपको मिल जाता है, जो कि डीप रेड वेपर होता है बेटा. उसके बाद आप क्या करते हैं, जो डीप रेड वेपर जो होता है, अब आप देखिए, व्हेन डीप रेड वेपर आर पास्ड इनटू व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. जब आप इसको ये वाले CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास कराते हैं, यानी कि NaOH से पास कराते हैं, तो आपको यहाँ पे येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट का मिल जाता है. एंड ये वाला सोडियम डाइक्रोमेट होगा, यहाँ पे सोडियम आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सोडियम नहीं लिखे हो आप NaOH के साथ में, तो आप यहाँ लगा सकते हो. तो ये येलो कलर का होता है.
जबकि आप यहाँ पे लीड के साथ में अगर यही रिएक्शन करवाते हैं तो आपको यहाँ पे अगेन पीबी यानी कि लीड का क्रोमेट मिलेगा जो कि अगेन येलो कलर का होता है। वेरी इजी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि हैवी मेटल क्लोराइड सच एज Hg2Cl2, HgCl2, SnCl2, AgCl, PbCl2, SbCl3 एंड CuCl। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखना है कि इन सभी क्लोराइड के लिए ये टेस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी जो हाई कोवेलेंट कैरेक्टर होने के कारण ये टेस्ट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आयोनिक क्लोराइड की टेस्ट कर रहे हैं और ये पूरी तरीके से हाई कोवेलेंट कैरेक्टर वाले हैं, जिसके कारण डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द टेस्ट ड्यू टू देयर हाई कोवेलेंट कैरेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। एज अ रिजल्ट सफिशियंट फ्री क्लोरीन आर नॉट अवेलेबल। कहते हैं कि कोई भी टेस्ट करने के लिए प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन आपका उसका डिसोसिएशन होना चाहिए, तभी वो टेस्ट दे पाएगा। यहाँ पे तो प्रॉपर Cl- का डिसोसिएशन भी नहीं होता, सफिशियंट अमाउंट में जो आयन जितने दिखने चाहिए वो तो दिख नहीं पाते हमें, तो इसीलिए ये टेस्ट नहीं देते हैं ये लोग। नेक्स्ट सेकंड वन, टेस्ट शुड बी कैरिड आउट इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। अदरवाइज क्या होगा कि जो एसिड के मतलब जब इसको क्रोमाइल क्लोराइड को जब वाटर में डाल दोगे, अगर वाटर रह गया टेस्ट ट्यूब में जरा सा भी, तो ये एसिड बना लेगा, है ना। तो ये एसिड बना लेगा तो ये फिर तो आपका बर्बाद हो जाएगा। आपको तो वहाँ पे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करवाना है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से वाटर फ्री होना चाहिए। ओके, एंड देन ब्रोमीन माइनस आयोडीन माइनस मस्ट बी एब्सेंट इन दिस टेस्ट बिकॉज दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाई Cr2O7। आपको पता है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का +6 होता है और यहाँ पे है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पे ब्रोमीन माइनस को आयोडीन माइनस को Br2 में जो कि ब्राउन वेपर होता है और I2 में यानी कि वायलेट वेपर होता है, इसको कन्वर्ट कर देता है, जो कि दोनों के दोनों यहाँ पे कलरलेस सॉल्यूशन बनाते हैं NaOH के साथ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज आर द पॉइंट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये लोग जो हैं वो इंटरफेयर करते हैं रिएक्शंस को। अगर ये लोग रहेंगे तो ये अपना टेस्ट दे देते हैं, तो आयोनिक क्लोराइड का टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो ये जरूर ख्याल रखें कि इसको पहले हटाना पड़ेगा हमें, उसके बाद ही हम ये टेस्ट कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लोराइड टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी क्लोराइड टेस्ट हैं एक बार जरूर प्रैक्टिस करिए एक एक करके, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। नेक्स्ट आते हैं बेटा ब्रोमाइड टेस्ट में। ओके, अगेन एकदम सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, बस रिएक्शन को एक एक बार आप लिखिए जरूर। लेकिन यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अगेन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को देखिए, NaBr को आपने लिया यानी कि यहाँ पे ब्रोमाइड आयन है इसमें। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन जब कराओगे तो सोडियम का सल्फेट मिलेगा, क्योंकि उसकी एफिनिटी सोडियम की एफिनिटी सल्फेट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब उसके टुवर्ड्स ज़्यादा है, और HBr साथ में मिल जाएगा। इसी HBr को फिर से, चूंकि HBr जो बचा हुआ मतलब जो निकला है, उसी टब में, उसी कंटेनर में, उसी टेस्ट ट्यूब में H2SO4 के साथ में दोबारा रिएक्शन करेगा और Br2 गैस इवॉल्व कर देगा, जो कि रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे और साथ में H2O और SO2 गैस रिलीज होगा। फिर जो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जिस तरीके से आपने NaBr लिया था, यहाँ पे KBr लेकर के कर सकते हो, और MnO2 को साथ में ले लीजिए और एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए। तो अगेन क्या करेगा, Br- को क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने होते हैं वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं, तो यहाँ पे Br2 बना लेगा। तो वेरी सिंपल, मतलब आप लॉजिकली अगर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, तो आप जरूर इसको सोचिए एक बार। ओके, अच्छे तरीके से लिखिए और उसको ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेट करने की कोशिश करिए। NaBr की अगर हम बात करें तो AgNO3 इसके साथ में रिएक्शन करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा यहाँ पे, तो AgBr यहाँ पे बन जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, NaNO3 बनेगा, जो कि AgBr का आपको पता है कि पेल येलो प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म होता है। ओके, इसका दिया है कि येलो प्रेसिपिटेट पार्शियली सॉल्युबल इन व्हाट, एक्वस अमोनिया, जबकि रेडिली यानी कि ज्यादा सॉल्युबल होगा किसमें, कॉन्सेंट्रेटेड अमोनियम सॉल्यूशन में। जैसे AgBr को आपने यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व किया तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अभी थोड़ी देर पहले बनवाया था हमने कि अमोनिया एक लिगेंड की तरह काम करने लगता है और Ag के साथ में यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन बनाता है। लीड एसीटेट के साथ में अगर हम रिएक्शन देखना चाहें तो ब्रोमीन माइनस का लिया और लीड के साथ में, है ना, लीड का एसीटेट आपने ले लिया और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो PbBr2 जो कि व्हाइट कलर का PPT बनता है। दिस इज नॉट एन मतलब वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन, वेरी वेरी इजी रिएक्शंस, आराम से आप इसको कर सकते हो। अब लेयर टेस्ट देखो, जैसे
क्लोरीन वाटर के साथ में। लेयर टेस्ट कहने का मतलब है कि जो कंटेनर होता है ना, इस तरीके से एक डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल होता है, वो अलग अलग लेयर में होता है, उसको सेपरेट आउट कर सकते हो अलग अलग मतलब टाइम पे आप उसको एग्जिट करा करके, है ना। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट की बात करें, व्हेन टू अ सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट ऑफ मेटल ब्रोमाइड कंटेनिंग क्या, CCl4 CH3Cl CS2, है ना, क्लोरीन वाटर इज एडेड, द कंटेंट is second and then allowed to settle down, reddish brown color is obtained in an organic layer, organic layer, है ना। तो लेयर्ड वाइज स्ट्रक्चर यहाँ पे आप कह सकते हो ये इस तरीके से एक बनता है, और यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसा सेटअप रहता है, और ये आप 1 by 1 इसको सेपरेट आउट कर सकते हो। तो ब्रोमीन माइनस जो है वो क्लोरीन, तो क्लोरीन आपको पता है ना कि क्लोरीन की मतलब एफिनिटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने का, तो क्लोरीन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा खुद और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी कि Br2 हो जाएगा। तो लॉजिकल है एकदम, कुछ रटने की जरूरत नहीं है ना। बट थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करना चाहिए आपको लिख करके। Br2 जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जो यहाँ पे CCl4 CH3Cl ये है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सॉल्वेंट जो है, जब Br2 को आप इसमें डालोगे इन सॉल्वेंट्स में, तो ये Br2 यहाँ पे डिजॉल्व हो जाता है और आपको रेडिश ब्राउन कलर का ऑर्गेनिक लेयर देता है। मतलब एक के ऊपर एक लेयर रहता है, जैसे पानी के नीचे एक लेयर बना लेगा, पानी के ऊपर एक लेयर बन जाएगा, तो ऐसे करके वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट लेयर इस तरीके से रहते हैं। ओके, व्हेन एक्सेस क्लोरीन वाटर, है ना, एक्सेस क्लोरीन वाटर मतलब एक्सेस क्लोरीन वाटर अगर हम यहाँ पे पास करते हैं तो द ब्रोमीन इज कन्वर्टेड इनटू येलो ब्रोमीन मोनोक्लोराइड एंड अ पेल येलो सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड। एज अ रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। स्टार्च, जिस तरीके से आप लिटमस पेपर का टेस्ट करते हैं उस तरीके से स्टार्च में टेस्ट कर सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके से आप इसके टेस्टिंग कर सकते हो ब्रोमाइड आयन का, हेलाइड आयन का। तो यहाँ पे जब Br2 को स्टार्च में आप डालेंगे तो स्टार्च जो ब्रोमीन होगा वो एड्जॉर्ब करके कॉम्प्लेक्स और ऑरेंज रेड कलर का आपको दिखाने लगेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में देखते हैं, जैसे KBr आपने लिया, यहाँ पे ब्रोमीन माइनस है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो Br माइनस को किस में कन्वर्ट कर देगा, Br2 गैस में कन्वर्ट कर देगा। ओके, एंड खुद बना लेगा उसका सल्फेट, तो यहाँ पे क्रोमियम का सल्फेट बना लेगा, देख लो एक्सचेंज रिएक्शन, एंड K2SO4 बना लेगा, तो खत्म। बहुत आसान सा रिएक्शन है। तो इसको एक बार प्रैक्टिस करिए और थोड़ा चीज़ों को सिंक्रोनाइज वे में दिमाग में सेट करने की कोशिश करिए। हालांकि ये रिएक्शन होते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि बहुत टफ है, बट एक्चुअल में टफ नहीं है रिएक्शंस, है ना। तो डायरेक्ट जब क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन बड़े आसानी से बनेंगे आपको इसके। आइए लास्ट हेलाइड के टेस्ट देख लेते हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में। अगेन क्योंकि एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं हम लोग, स्पेशल रिएक्शन करते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन, है ना, प्रेसिपिटेट वाले करते हैं, तो उसमें से एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वाला, तो Na की बात करते हैं, तो आयोडीन माइनस है यहाँ पे, और ये H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड वाला। तो यहाँ पे सोडियम का सल्फेट बन जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि सोडियम का सल्फेट के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा एफिनिटी है, तो Hi बना लेगा ये। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट, अगर ये Hi का आपने रिएक्शन करवा दिया H2SO4 के साथ में, तो आपको अगेन क्या पता है बेटा कि H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो I माइनस यहाँ पे, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, I2 गैस में कन्वर्ट कर देगा, जो कि डार्क वायलेट कलर का आता है। ओके, अब इसी डार्क वायलेट कलर को अगर आप MnO2 से ट्रीट करते हो तो इसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाती है, मतलब और डार्क हो जाता है ये चीज़, ठीक है, और I3 माइनस का फॉर्मेशन कर लेता है, गैसेस के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। और साथ में मैंगनीज अपने आप को रिड्यूस कर लेता है +4 से +2 में, और इस तरीके से आपको रिएक्शंस देखने को मिलता है। तो डार्क वायलेट फिल्म्स इंटेंसिफाइज, है ना, जैसे ही आपने MnO2 डाला उसमें थोड़ा सा ऐड किया, ये और ज़्यादा डार्क हो जाता है। ओके, स्टार्च टेस्ट के साथ में अगर देख लीजिए तो आयोडीन माइनस को आप यहाँ पे सिंपली NO2 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में अगर डालेंगे आप, तो सिंपली यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि I3 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पे डीप ब्लू कलरेशन देखने को मिलता है। मतलब I3 माइनस यहाँ पे डार्क वायलेट फिल्म्स था, इंटेंसिफाइज हो गया था, जबकि स्टार्च के साथ में थोड़ी कलर चेंज हुई है, डीप ब्लू कलरेशन में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, यानी कि I माइनस का अगर Ag+ के साथ में देखें तो AgI बनेगा। सिंपल यहाँ पे रिएक्शंस हो रहे हैं जो कि ब्राइट येलो कलर का होता है। कलर्स तो आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कलर्स आपको याद ही करने पड़ते हैं। ओके, सो ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट इज insoluble in dilute aqueous ammonia but partially soluble in concentrated
कॉन्सेंट्रेटेड में थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम तो क्लोरीन वाटर, वही लेयर टेस्ट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, सो व्हेन क्लोरीन वाटर इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, है ना, फ्री आयोडीन इज लिबरेटेड, विच कलर्स ऑफ द सॉल्यूशन, ब्राउन, है ना, ब्राउन कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा इस I2 के कारण, क्योंकि Na आपने Cl2 में ऐड करा है क्लोरीन वाटर में, तो ये आयोडीन के कारण ब्राउन कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। अब इसी आयोडीन को अगर सेक करेंगे इस सॉल्यूशन में, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में, तो इन सभी में देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें जा करके डाल दीजिए और सेक करिए थोड़ी देर के लिए, तो आपको I2 जो है वो उसमें डिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा और वायलेट कलर का मतलब ऑर्गेनिक लेयर एक बना लेगा, जिस तरीके से लेयर मैंने पिछले अभी में बताया था। लीड एसीटेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई सिंपल सा रिएक्शन है यार, I माइनस के साथ में Pb2 प्लस का, तो PbI2 जो कि येलो PPT बना के देता है। नेक्स्ट इसी तरीके से हम बात करते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको मैंने बताया है कितनी बार कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो I माइनस को I2 में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा, खुद यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, है ना, और सल्फेट आयन यहाँ पे अलग हो जाएगा और ये वाटर आपको इसके यहाँ पे बाहर निकलता हुआ आपको दिखेगा। नेक्स्ट, एक्शन विथ हीट। ज़्यादातर आपको पता है कि हेलाइड जो होते हैं वो स्टेबल ही होते हैं, बट कुछ हेलाइड्स हैं जो कि आसानी से टूट जाते हैं हीट करने पे, जैसे FeCl3 को जब हीट करेंगे आप, है ना, इन सभी को हीट करना है तो टूट जाएगा FeCl2 में और साथ में Cl2 में। ओके, सो सभी में आप देख सकते हैं Hg2Cl2 है तो HgCl2 एंड Hg में टूट गया, CuI2 है तो Cui एंड I2 गैस विदाउट हीटिंग यहाँ पे नॉर्मली टूट जाता है ये। HgCl2.6H2O थोड़ा हीट करोगे, पहले वाटर जाएगा इसका, है ना, तो MgO + 2HCl बनेगा और साथ में यहाँ पे ये तो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो MgO में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से NH4Cl को ये सब्लाइम्ड है, जैसे ही हीट करोगे अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगा। तो ये देख सकते हो ये सॉल्वेंट है, इस तरीके से यहाँ पे सॉल्वेंट है। अब आप इसमें AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, AgBr का प्रेसिपिटेट, AgI का। कैसे? जब अमोनिया में आप इसको डालोगे तो कंप्लीटली सॉल्युबल है, पार्शियली सॉल्युबल है ये वाला, है ना, और इस तरीके से ये इनसॉल्युबल है। तो कहने का मतलब ये एक टेबल दे रखा है जहाँ पे आपको चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो, तो ऊपर के रिएक्शंस में जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसके साथ में रिएक्शन के साथ में आप लिख सकते हो, ऐसे ये ऑब्जर्वेशन आप दिमाग में रख सकते हो। सो दिस इज़ वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट, और रिएक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं हैं अगर आप अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को रिलेट करते हुए, तो बड़े आसानी से आप रिएक्शंस को दिमाग में रख सकते हैं। अमोनिया यहाँ पे देखते हैं Ag+ फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। उसी तरीके से यहाँ पे ये पूरी की पूरी यही लिस्ट के साथ में ये बनाया हुआ है यहाँ पे, तो आप इसे आसानी से देखें, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। होपफुली ये रिएक्शन को आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से, आपको बिल्कुल भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको लगता है इनिशियल लेवल पे, एक बार जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है, ठीक है। सो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू ऑल।